मैं आता हूँ दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का जीवन। कई विवाद ऐसे हैं जिसका मैं बारीकी से अध्ययन किया तो ज्ञात हुआ कि कोई विवाद है ही नहीं, कोई विवाद है ही नहीं। तो फिर पति पत्नी के बीच मुकदमा क्यों और अविश्वास क्यों और खतरा, पति पत्नी से खतरा क्यों? जो अर्धांगिनी होते हैं, जो अर्धांगिनी होती है, जो आपके जीवन संगिनी होती है, जो आपके प्राणों के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होती है, वे कैसे आपका दुश्मन हो सकती है? जो पति होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, वे आपके सुख दुख की साथी होते हैं। हर पल वे आपके साथ रहते हैं, हर रहस्य से वे रूबरू होते हैं। फिर वे आपके जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? सुंदरता का कोई अंत नहीं। एक लड़की का अगुवाई हो रहा था तो उसमें मैं था। मैं बचपन से ही शादी विवाह कराने में, एक तरह से सामाजिक कार्य कराने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहा है, मेरी रुचि रही है। तो एक अगुवाई में मैं गया था तो वहाँ पर मेरे गांव के बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि सुंदरता का क्या परिभाषा होता है, कोई मुझे सुंदरता का परिभाषा बता दे। यकीन मानिए उस वक्त सुंदरता का परिभाषा मैं भी नहीं बता सका था और आज भी मेरे पास सुंदरता का परिभाषा नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि आपके पास भी, जितने भी इस धरती के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों के पास भी सुंदरता का कोई परिभाषा नहीं होगा। जो भी होगा भी अगर, तो अपने अपने स्वार्थ के अनुरूप ही होगा। सुंदरता का परिभाषा यही हो सकता है कि सुंदरता वही जो मन को भाए, जो आपके मन को भा गया वही सुंदर है, वही आपके लिए परफेक्ट है। शादी विवाह जब हो जाती है, शादी विवाह हो जाती है तो लोगों का ये लोगों का नहीं, जो बरबधू होते हैं, कुछ दिनों तक तो उनका हंसता खेलता जीवन सही ढंग से चलता है। अगर मैं पति के साइड से बात करूं तो पति के साइड से जो कमी होती है वह ये होती है कि कुछ दिनों के बाद वे अपने बहुओं में कमी निकालने लगती है। और ये तो परिवार के लोगों की मैं बात किया। और पति का ये कमी मैं कह सकता हूँ कि वह अपनी पत्नी को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, दूसरे से मिलाने लगते हैं कि दूसरे की बीवी कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खाना बनाने का तरीका क्या है, और उससे आप अपनी पत्नियों का कंपेयर, तुलना करने लगते हैं। जो होना नहीं चाहिए। कंपेयर किस बात का? हर मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। नज़दीक से जाने के बाद वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञात होता है कि कुछ कमियां यदि आपकी पत्नियों में हैं तो कुछ कमियां दूसरे के यानी सबके पत्नियों में होती ही है। और घर वालों की मैं बात करूं तो घर वाले बहुओं में दोष निकालते समय यह भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं से आपकी बहुएं आपके पुत्र पोता पोती, आपके परिवार के लोगों के लिए होती की पत्नी होती है। और आप जो कमी निकालते हैं तो उससे जो समस्या उत्पन्न होगा, कहीं न कहीं से आपके परिवार वालों को भी उस समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है। अब पत्नियों के साइड से मैं बात करूं तो पत्नियां करती क्या है कि वे बेइंतहा शक करती है अपने पतियों पर, बेइंतहा शक करती है। शक के आड़ में धीरे धीरे वह इस तरह से शक करने लगती है कि वह हंसता खेलता दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर लेती है। उसके बाद वो अपने मायके वालों के तरफ ज़्यादा झुकी हुई रहती है। हर वक्त अपने मायके वालों से, अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से बात करते रहती है। मायके वालों का भी रोल दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही बड़ा होता है। मायके वाला को चाहिए, जो भी माता पिता हैं लड़कियों की, तो उनको चाहिए कि वे अपने बच्चों को, अपने पुत्रियों को समझाए कि अब तुम्हारा जो घर है वह तुम्हारा ससुराल है, और उसको भड़काए नहीं, उसको देवर के प्रति, ननद के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति भड़काए नहीं। मायके वाला के हमेशा एक ये होता है, कहना होता है कि भाई उसी का दामाद कमाता है और पूरे परिवार चलता है। उसके लिए मैं बता दूं कि आप का दामाद तो अब कमाने लगा होगा। आप ये भी सोचिए कि जब वह बच्चा रहा था, जब वह युवक रहा था, तो कौन कमाता था और वो कैसे वह खाता था।
तो मायके वालों को चाहिए कि अपनी बच्चियों को, अपने पुत्रियों को सात्विक तरीके से समझाएं और कम बातें करें, ताकि उसके पुत्री माने जो बहू बनकर गई है उसका ध्यान अपने सास ससुर के प्रति हो, अपने हस्बैंड के प्रति हो और अपने ससुराल के प्रति हो। अब मैं लड़कियों की बात करूं तो बेइंतहा शक क्यों, यदि मान भी लेते हैं कि आपके पति कहीं ना कहीं दूसरे के साथ अफेयर में है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने पति को छोड़ देना है या पति को अपने पास बुलाना है, पति के साथ रहना है? तो छोड़ देना है तो आप छोड़ दीजिए, फिर विवाद क्यों। लेकिन यदि साथ रहना है तो आप अपने पति को लौटने का इंतज़ार कीजिए, हर वह प्रयास, सात्विक प्रयास, सार्थक प्रयास कीजिए जिसके कारण आपके पति लौट आए। और गलती तो किससे नहीं होती है, गलती तो हर मनुष्य से होती है। आप इंतज़ार कीजिए, आपका पति ज़रूर लौट आएगा और आपका दाम्पत्य जीवन पुनः हरा भरा हो जाएगा। मुकदमेबाजी ना करें, मुकदमेबाजी ना करें, और जो गड्ढा है छोटा सा उसको बड़ा न मत बनाएं, उसको भरने का प्रयास करें। मुकदमा से दाम्पत्य जीवन का समाधान नहीं हो सकता है। अगर कहीं कहीं हो भी जाता है तो वह एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। मुकदमा अंत में, सबसे अंत में जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब मुकदमा में आना चाहिए। तो लड़कियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा शक नहीं, और अपने सास ससुर के प्रति समर्पित होइए। सास ससुर ये नहीं करते हैं, वे नहीं करते हैं, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप अपना ध्यान खुद रखिए। और आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे आपके सास ससुर का पोता पोती है। और पोता पोती कहा जाता है कि मूर से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, यानी पुत्र से ज़्यादा पोता पोती प्यारे होते हैं। तो आप ये कह देते हैं कि मेरे बच्चों का ध्यान मेरे सास ससुर नहीं रखते हैं, मेरे गुतनी के बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि गुतनी के बच्चे हों या आपके बच्चे हों, दोनों अपने दादा दादी के पोता पोती है, न कि आपके बच्चे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खाना, मान लिया आप बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना टेस्टी होता है, बाहरी खाना टेस्टी होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी खाना आप रोज़ नहीं खा सकते हैं। एक समय तो ऐसा आता है जो डॉक्टर आप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं कि आप बाहर के खाना खा ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार घर की चीज़ें हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं, आपका अपना सम्मान है, अपना मान है, अपना प्रतिष्ठा है। उसको बचाने की, उसको सजाने की, उसको संवारने की, उसको निखारने की, उसको दिखाने की, उसको बताने की संपूर्ण जिम्मेवारी उसको बचाने की आपकी है। आप ही कर सकते हैं, केवल और केवल आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, मैं रमेश सिंह चंदेल पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि दाम्पत्य जीवन का समाधान सबसे बड़ा समाधान पति पत्नी के हाथ में है, नहीं तो 2 नंबर में आपके परिवार वालों के हाथ में है। बाद में ही कहीं उसका समाधान अगर हो जाए तो हो जाए। कुछ लोगों का दाम्पत्य जीवन टूटा, लोगों का, मेरे एक दोस्त का ही दाम्पत्य जीवन टूटा, तो वह मेरे लिए मिठाई लेकर आया तो वो बड़ा खुश था कि चलो एक जंजाल से मुझे मुक्ति मिली, एक शादी मेरा टूट गया। मैंने उसको सावधान किया, आगाह किया कि भाई इसमें मिठाई बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिठाई तो मैं तब खाऊंगा, तब खाने योग्य हो जाऊंगा जब दूसरा दाम्पत्य जीवन आप शुरू करें और वह आपके लिए अच्छा हो। तात्पर्य यह है कि ईश्वर का आदेश होता है, आप पहले दाम्पत्य जीवन को जितना हो सके, जितना त्याग करना पड़े त्याग करिए, बचाइए। उससे जो आनंद मिलेगा, यकीन मानिए, दूसरा दाम्पत्य जीवन से नहीं मिल सकता है। किसी को अगर मिल जाता है तो वह अपवाद है, किसी का सफल हो जाता है तो वह अपवाद है। अब लास्ट में एक बात मैं यह भी कह दूं कि तलाक क्या खराब चीज़ है? नहीं, मैं तलाक को खराब नहीं मानता हूं। मैं रमेश सिंह चंदेल तलाक को खराब नहीं मानता हूं, क्योंकि वास्तव में कुछ ऐसे पुरुष हैं जो पीड़ित हैं और वास्तव में कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो पीड़ित हैं, और उनका पीड़ा इस कदर है कि साथ रहने के बाद जीवन का अंत ही होना है। तो जीवन को बचाने के लिए तलाक जरूरी है, लेकिन तलाक को एक्सेप्शन, अपवाद ही मानकर चल सकते हैं। तलाक एक अपवाद ही है, मानना क्या, तलाक एक अपवाद ही है। दाम्पत्य जीवन सच्चाई है, तलाक अपवाद है। दाम्पत्य जीवन को बचाइए, खुश रहिए। ओम शांति।